प्रदेश आंगनबाड़ी बहनों को क्रांतिकारी सैल्यूट, अभिवादन, आदर सहित आपको जो नमन करता हूँ। आपके आंदोलन को हम सैल्यूट करते हैं। बहनों, आपका जो जज्बा देखकर ऐसा लगा सरकार को नहीं, भारत सरकार तक आपका मैसेज गया, शायद आपको पता नहीं होगा। इसके लिए तो भाई आपको जो है क्रांतिकारी सैल्यूट है। बहुत बहुत आपका आभार और तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और आज नहीं तो आगे आने वाले टाइम पर इसका आपको प्रतिफल मिलेगा, निश्चित रहिए। और मैं आपको जो है सारी बातें डिटेल में बताऊंगा तो समय खराब होगा। क्या होता है कि कई बार महिलाओं ने ये भी कहा कि साहब शनिवार के दिन छुट्टी के दिन क्यों रखा। सरकार में कोई छुट्टी नहीं होती। जब आपका मानदेय बन जाता है छुट्टी के दिन, सारा हो जाता है, कहीं आग लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, भयंकर कुछ आपदा आ जाए, सो रहे हो, कोई को बांध टूट गया, तो सारा पुलिस प्रशासन, सारा महकमा वहाँ पहुँच जाता, सोता नहीं कोई भी। तो बहनों, ऐसा ये दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात जो उभर कर आई थी कि साहब समझौते में पहले क्यों नहीं बताया। भाई हम पहले बता दें तो हमारी वार्ता ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसमें बहुत सारे कारण थे। एक कारण तो ये था, इतने सारे ताक लगाकर बैठे हुए थे। हालांकि वार्ता से पहले तमाम संगठनों को विभाग ने कहा, पर वो आपके संगठन के सामने आने में विफल रहे। आ ही नहीं सकते थे कि आखिर में यह कहा कि बुनकर जी से उनका संगठन, उनसे वार्ता कर लो। मतलब सीटू को भी कहा, बीएमएस को भी कहा, तथाकथित जो भी संगठन है छोटे बड़े सबको इनवाइट किया, सब ने मना कर दिया। साहब हमारा आंदोलन नहीं था, उन्हीं का था, उन्हीं से बात करो। 18 तारीख को समझौता हो गया, 19 का संडे आ गया। हमने जो है उसी दिन जो है ये समझौता को वायरल कर दिया। डिपार्टमेंट ने हमारे से भी पहले वायरल कर दिया। अब अपन समझौते की बिंदु पर आते। एक जो विशेष तौर पर था कि गैर ICDS, तो उसके बारे में और बेटर क्या हो सकता है। अनेक बार लेटर निकले तो उसके बारे में और कर रहे हैं। मेन जो बिंदु दो तरह के थे, ग्रेजुएटी का भुगतान। भाई रिटायरमेंट पर बहन घर बैठे उसको पैसा मिलना चाहिए। ये उसके पहले हमने गहलोत साहब की सरकार से भी कराया, 3 लाख का कराया, फिर उसको डंप कर दिया। उसके बाद में सरकार बदल दी, फिर हमने इनसे कहा देखेंगे, विचार करेंगे। फिर बजट घोषणा भी हुई, फिर भी आदेश नहीं निकले। फिर इसकी फाइल तैयार है तो मैं जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, साहब अगर 3 लाख ही करोगे तो गहलोत जी को श्रेय जाएगा, वर्तमान श्रेय को श्रेय नहीं जाए। गहलोत जी का किए आर्डर है तो क्या करें, इसका नाम बदलो और इसकी जो है अमाउंट बढ़ाओ। तो 3 से 5 लाख तक का कर दिया। अब वो क्या है, इसमें ICDS के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट को और जोड़ लिया, जैसे आप जैसे वो है। तो ये प्रक्रियाधीन है और ये लिखित में जो है मेरे पास ये रहा, लिखित में ये निर्णय है कि इसको जो है बहुत जल्दी हम प्रसारित कर देंगे। इस आदेश को जल्दी करते, तो जल्दी का मतलब 6 महीने नहीं होते, महीना भर लग जाए, आगे पीछे हो जाए। जल्दी का मतलब जल्दी होता है। अब भी जो मेन मुद्दे की बात आती है वो है मानदेय वृद्धि की। तो मानदेय वृद्धि की मैं आपको बताऊं, ये था, आपको एक्सप्लेन करना पहले जरूरी है। बिहार और यूपी को छोड़कर तमाम राज्यों में करीब करीब राजस्थान से ज़्यादा मानदेय मिलता है। और वो मानदेय हो सकता है कहीं प्लस माइनस हो, पर 13,000 से लेकर 19-20 हज़ार तक मानदेय मिलता है। तो मैं मोटे रूप में बताऊं, MP के अंदर 16,000 है, कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश में यहाँ, और पंजाब हरियाणा है, वहाँ लगभग 13 से लेकर 20 तक मानदेय है। तो इसमें जो निर्णय लिया गया, मैं वही पूरी एक बार समझाकर पढ़कर बताता हूँ आपको। और जो जिस तरह से लैंग्वेज है उस पर आप विचार कीजिए। सरकार आम जन के साथ महिलाओं के हितों के प्रति संवेदनशील है। भाई आपकी बात को सरकार संवेदनशीलता में लेती है, आपका प्रायोरिटी पे आपका नाम। इसी क्रम में मानदेय कार्मिकों के मानदेय वृद्धि हेतु मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में दिए जा रहे मानदेय का 3 माह में परीक्षण कराकर, भाई जो राज्य में मिल रहा है उसको 3 माह में परीक्षण करा लेंगे। तदनुसार निर्देशालय द्वारा इस उच्च स्तर पर
रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु सहमति हुई। भाई हम ये रिपोर्ट कहाँ उच्च स्तर पर कहाँ भेजेंगे? सरकार तक। तदनुसार कार्रवाई निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। सरकार उसके बाद में जब बढ़ के चल जाएगा तो निर्णय लिया जाएगा। अब इसमें मैं बताऊं आपको अमाउंट के बारे में बता ही दिया, 13,000 से 20,000 तक है। अब इसमें एक टेबल बनाई जाएगी कि राजस्थान में मानदेय इतना मिलता है, चुनावी घोषणा पत्र में क्या वादा किया था, और बजट घोषणा में क्या किया आपने, और अन्य राज्यों में क्या दिया जा रहा है, और यूनियन क्या मांग करती है, विभाग क्या इसमें जो है अपना प्रस्ताव भेजता है, सिफारिश भेजता है, और सरकार क्या निर्णय लेती है। एक टेबल पर हो जाएगा तो सोचने के लिए मजबूर होगा। 7 महीने ऑर्डर होंगे, ये होगा, और 3 महीने का टाइम है। अब पता नहीं महिलाएं हमारी क्यों नहीं समझ पाई। मैं तो विभाग को भी लेटर लिखूंगा, जब सहमति हुई तो विभाग ने एलएस वगैरह, सीडीपीओ, डीडीए, इनको क्यों नहीं एक्सप्लेन करा? हमारी बहन समझ नहीं पाई, पढ़े लिखे नहीं समझ पाए। पहली बात मैं दोबारा फिर कहता हूँ आपसे, कभी भी दबाव में सरकार काम नहीं करती है और लिखित समझौता करती नहीं है। हमारा जी जानता होगा रात और दिन हमने कैसे ये करके दबाव, ये निश्चित है आपका दबाव था, मानते हैं, पर उनको ये समझाना भाई हम तो दबाव में तो काम करते नहीं है। मैंने कहा महिलाएं हैं, महिला जाओ, मैंने कहा मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, चलो ठीक है, आप ये मानते हो आंदोलन, ये चलो फैसला कर लिया, आपने आक्रोश दिखाया, 18 को 20 का जो 19 का संडे आ गया, 20 को एक दिन के लिए मात्र आपने जो विरोध प्रदर्शन किया, हड़ताल जारी रहेगी, फिर जारी रखते नहीं, एक दिन में क्यों खत्म कर दिया आपने? सिर्फ बुनकर की फूट दिखाने के लिए। अरे उसमें क्या आपका दोष नहीं है? जितने सारे संगठन है, जिसमें बीएमएस है, संगठन महासंघ वगैरह सारे केंद्र, जो मैं भी अध्यक्ष हूँ। अरे भाई तुम्हारा जिला भी है कि नहीं तुम्हारे पास में? वो सारी एजेंसी लगी, आपको बेवकूफ़ बनाने लग गए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कई बहनें मेरे पास ये भी कहा साहब आप बोलते ही नहीं हो। भाई मेरी तबीयत खराब थी, मैं प्रॉपर आज भी पहली बार जो ना आपसे बोल रहा हूँ। तो बहनों मैं तो ये कहता हूँ 3 महीने में मान लो, थोड़ी देर के लिए नहीं, बाकी इतना मैं जरूर कर दूंगा। ये आपका प्रस्ताव सरकार तक, मुख्यमंत्री तक मैं भिजवा दूंगा। फिर अपन मिलेंगे, प्रयास करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा, मिलते रहेंगे, आपका सहयोग रहा और उचित समझा तो जो हो सकता है थोड़ा सा धरना प्रदर्शन लगा दे, पर मैं समझता हूँ जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन मिलकर ही करा लेंगे। सरकार से संवाद कायम कराकर ज़्यादा एंकड़ी में काम नहीं चलता। सरकार अगर ठान ले तो नहीं करना तो नहीं करना, तो सरकार से चलो ठीक है, टेलर दिखा दिया। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ये अस्त्र परमाणु वगैरह सारे होते हैं डराने के लिए, होते चलाने के लिए, चला दिया तो विनाश हो गया, धरती समाप्त हो गई। ये टेलर दिखा दिया, अब संवाद कायम करके उसको बुनाना अपने को। तो ये दिमाग में रखो बहनों, आपका बुरा नहीं चाहेंगे। मैं 71 का हूँ, मालिक ने जितने श्वास बख्शे मेरे को, 1-2 साल जो भी है, मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार ये भी कहा भाई किस तरह से आप अपने स्तर पर चलाओ। बुनकर जी को 2 दे रहे, अरे वो 19 तारीख को जो है, 20 तारीख को जिन्होंने आंदोलन नहीं किया, महासंघ के फलाना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नेत्रियाँ बैठ गई और वो समझौता करके बात सुना भी रहे हैं, और उनके बारे में एक बार टिप्पणी नहीं, वही कहते हैं समझौता क्यों किया, फिर उन्होंने, हमने गलत किया तो उसी लाइन पर क्यों गए, और बल्कि ये करा के सब 10% बढ़ा तो रहे हैं। अरे बहनों थोड़ा सा ध्यान दो आप, हम आपका बुरा नहीं चाहते। ये आंगनबाड़ी परिवार, इसमें मैंने स्थापना की, यूनियन मैंने बनाई, क्या मरता मरता तुम्हारा भविष्य खराब करके जाना चाहूँगा मैं? तो बहनों विश्वास होने तो आपको मेरे को 3 महीने काम करने दो, नहीं आपके जैसे वैसा करो, तुम बुनकर का पुतला को गालियाँ बको, आपको किसी लाभ मिलता तो जरूर करो। जैसे आज मेरे को सूचना मिली, अब उन्होंने जो है एक तरफ मुख्यमंत्री जी का पुतला बना दिया, एक तरफ बुनकर जी का सरदार शहर में। अब वो पुतला जला कि नहीं जला मुझे अब तक जानकारी नहीं है, मालूम करूँगा। तो इससे लाभ मिलता तो ज़रूर निकालो, पर मैं कहता हूँ इतनी, मतलब मैं अपनी भाषा में कह नहीं सकता कैसे कैसी भाषा का उपयोग किया है, कैसे कैसे शब्द निकाले हैं। बुनकर जी कहाँ चले गए? अरे भाई थोड़ा करो तो सही, 2 दिन की तो बात हुई। अरे फिर मैं अकेला ही हूँ क्या? इतने सारे संगठन के पदाधिकारी कोई नहीं। और मैं मानता हूँ मेरी गलती है, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हमारे पदाधिकारी आपको समझा नहीं पाए, उसके लिए
डिपार्टमेंट भी दोषी है, पर मैं अभी भी कहता हूँ 3 महीने का समय, अब सारे डेटा वगैरह इकट्ठे करके सरकार के सामने रखें और आपके हित में फैसला हो। मेरी ये शुभकामनाएं हैं। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपने जिस तरह से आक्रोश के साथ में ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, मैं कहता हूँ प्रत्येक पार्टी के राजनेता इससे भयभीत हो गए। आपकी सिफारिश भी की है, वो देखिए यार ऐसा जलवा हमने देखा ही नहीं है, कहाँ से आ गई। अगर अनाज की मुट्ठी भी उन पर फेंके तो वो नीचे नहीं गिरेगा, इतना भयंकर रूप से किया। भाई सैल्यूट है आपको इस बारे में दोबारा, पर थोड़ा सा भाई धैर्य रखो, धैर्य से काम लो बहनों। नहीं तो देखो आपने फूट, आप ये समझते हो क्या सारी एक जगह हो जाएगी। आप करें हम नया संगठन बना रहे हैं, कोई करे, अरे पहले 8-10 संगठन है, आप बनने देंगे आपको। सरकार जो है बहुत तेज होती है। मेरे ये जितने भी आज जो संगठन के पदाधिकारी है ना, मैं बता दूं यहाँ से थैला पार्टी ले लेकर, मेरी ये मैं इस तरह की रखता हूँ, वैसे मेरे साथ लेकर घुमा करती थी। आज जो प्रदेश अध्यक्ष है, और वो सारे मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पाए। आपको पता है हम अकेले अपने बलबूते पर ये संघर्ष चलाया, और तमाम आपके संघर्ष को फेल करने के लिए ये संगठन महासंघ लगे हुए थे। अब वो जीत हो गई तो उनके पेट में बुखार आ गया, पेट दर्द हो गया। अब क्या करें, इसलिए एक दिन का जो ना आपको बहकाया गया। अरे फिर आप में इतनी ताकत हो सकता हम भी कर देते भाई, हमने तो आपका जो ना आपके साथ में समझौता किया, भाई ने नहीं मान पाई। एक दिन में क्यों वापस लिया आपने? क्या थोड़ी बहुत शक्ति दिखाते हैं ना, क्या होता 2-3-4 दिन तो चलाते आप, जारी रहेगा आंदोलन। क्यों वापिस लिया आपने? डर से ही ले लिया, सरकार की शक्ति से ले लिया वापिस। वो शक्ति बुनकर के साथ थी, जब तक आप में ताकत थी, बुनकर ने जैसे ही किया एक दिन में डर गए आप। तो बहनों, जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला है, मैं उनको पूरी तरह से तन से मन से पूरी से निकालता हूँ उनकी बात को। मेरे लिए वही पूज्य बहन है, वही हमारी बेटी है, और किसी तरह से मैंने वैसे बोलता नहीं हूँ, फिर भी बोला हो तो मुझे माफ़ करें। और आपको जो बोला है मैंने माफ़ कर दिया। अपना परिवार है, पुनः एकता के साथ में काम करें, और अच्छे भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। आप संगठन को साथ दिए, और 3 महीने में मैं चाहूँ रिजल्ट आए। जय संगठन, जय भारत।